बस स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज आपको जानकारी दूंगा कि जितने भी धनु राशि के जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है आगे का मार्च 2025 का समय। आपकी राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और गुरु महाराज आपकी राशि का लॉर्ड होकर के छठे भाव में बैठे हैं और छठा भाव होता है रोग चोट का, शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमे का। इस घर में जुपिटर का बैठना वो उतना अच्छा नहीं होता। इसके अलावा बुध ग्रह जो कि चंचल ग्रह हैं, स्फूर्ति के कारक हैं, बौद्धिक स्तर के कारक हैं और ये आपको वाक्पटुता देते हैं, लेखन संपादन अभिनय से जोड़ते हैं। तो एक तरीके से बुध भी आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा प्लैनेट के तौर पर रोल प्ले करेगा और आपको और अच्छा रोल प्ले करेगा शुक्र का, क्योंकि जिस हाउस के अंदर उच्च का हुआ है वो हाउस अपने आप में काफ़ी पावरफुल होता है, तो शुक्र का भी सपोर्ट मिलेगा। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो ग्रह गति आपके लिए है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर विषय ये उठता है कि कौन सा ग्रह फिर नेगेटिव है। तो खुद एक तो राशि का स्वामी छठे में चला गया, वो एक नेगेटिव है। दूसरा, पहले 14 दिनों तक सूर्य और शनि की युति है, वो एक नेगेटिव साइन है। इसके अलावा मंगल का मंगलिक दोष शत्रु राशि मिथुन में बना हुआ है, आप देख सकते हैं जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर विराजमान है मंगल और ये शत्रु राशि होती है, यानी कि ये दाम्पत्य जीवन के घर में जा कर के विराजमान हो गए हैं और इस घर को कमज़ोर करेंगे। और फिर इस 3 नंबर का जो लॉर्ड है वो बुध है, वो 12 नंबर में नीच का होके बैठा है, यानी कि खुद मैरिज लाइफ का लॉर्ड ख़राब हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक यहाँ पर ज़रूर निकल के आ रहा है। बाकी तो हम आपको हर पहलू से बहुत सारी बारीकियों के साथ चीज़ों को कवर करेंगे। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, फेसबुक पर नए हैं, आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप ज़रूर फॉलो करें ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके और आप भी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपना जो आगे आने वाला आपका कल है आप उसको संवार पाएँ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। मैं आपसे ये पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ कि कैरियर का मालिक बुध नीच भंग राजयोग में है, खुद सप्तम दृष्टि से कैरियर को देख रहा है। आप देखिए जहाँ पर बुध बैठे हैं 12 नंबर में, वहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि 6 नंबर पर आ रही है। तो यानी कि बुध देख रहा है, बुध ने कहा कि भाई मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो इस घर को ताकत दूंगा। तो बुध के द्वारा आपका कैरियर मजबूत होगा, आपको ट्रांसफर प्रमोशन उन्नति के योग प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति इशारा कर रही है। इसके अलावा आप का जो मान सम्मान है उसमें कुछ कमी ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मान सम्मान का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर जुपिटर है, वो छठे भाव में बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर एक तरीके से दिक्कत तो देता है। अगर हम फाइनेंस की बात करें जो कि सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके लिए, पैसा आ जाता है शनि के पास। शनि ने कहा देखो भैया मैं धन का स्वामी हूँ, और वो धनेश होकर के कुंभ राशि में सूर्य के साथ फर्स्ट 14 डेज रहेगा। अब ये यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बना सकता है, आपको ज़्यादा पराक्रमी साहसी बना देगा, आप ज़्यादा झुक के दबके रहना किसी के सामने पसंद नहीं करोगे, आपका स्वभाव डोमिनेटिंग रहेगा, आप अपने तरीके से चीज़ों को रूल आउट करना पसंद करोगे। अब फाइनेंस में थोड़ा सा यहाँ दिक्कत ये है कि पैसा आपके पास रुकावटों के साथ आएगा, अवरोध के साथ आएगा। जिस फ्लो में पैसा आना है वैसा नहीं आएगा। आने थे लाख रुपए, आए 60,000, यानी कि उसका रेशियो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति इशारा कर रही है। मैं आपसे अब बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे 4th हाउस होता है वो सुख साधन का होता है, प्रॉपर्टी वाहन का होता है, ज़मीन जायदाद का होता है। इस घर का मालिक आपका जुपिटर बनता है। जुपिटर खुद जाकर के बैठ गया छठे भाव में। जुपिटर ने कहा भैया मैं तो छठे भाव के अंदर बैठ गया, अब इस घर में ये बैठ करके उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, इस घर को वो कमज़ोर करता है। अब यहाँ पर सुख साधनों का लॉर्ड होकर के बैठा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको धन के लेन देन तो सोच समझ के करने हैं। एडवांटेज ये है कि आप मन से बहुत अच्छे हो जाओगे, आप अपने शब्दों से, अपनी वाणी से सामने वाले व्यक्ति पर एक प्रभाव डालोगे। आपका उच्च शुक्र एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठा हुआ है। इस राजयोग की बदौलत आपको विदेशों से अच्छा खासा एडवांटेज मिल सकता है, विदेशों से आप धन प्राप्त कर पाओगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है।
क्योंकि लाभेश होकर के शुक्र उच्च का हुआ है और रोगेश होकर के भी हुआ है, यानी कि उच्च कोटि की बीमारी और साथ में लाभ की स्थिति का मजबूत होना, ये ग्रह योग आपकी जन्म पत्रिका में मुझे दिखाई पड़ता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप लीजिए, कोई इशू नहीं है, बस उसको एक बार जांच पड़ताल करके लीजिए। आपको ऐसा योग ज़रूर है कि चीज़ थोड़ा सस्ती मिल जाएगी। ये टाइम पीरियड क्योंकि 31 मई तक है, उच्च शुक्र का प्रभाव, तो एक तरीके से मालव्य राजयोग में आप सुख सुविधाओं को अर्जित तो कर लोगे। अगर बात करी जाए राजनीति के दृष्टिकोण से तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए पॉलिटिकल जो क्षेत्र आ जाता है वो भी जुपिटर के पास है, पर उस घर में ग्रह शुभ बैठे हैं, तो पॉलिटिकल उन्नति आपकी जन्म पत्रिका में मुझे दिखाई पड़ रही है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहूँगा। अब बात करते हैं आपसे आपकी बुद्धि उन्नति की, नीति शास्त्र विद्वानता की। इस घर का दायित्व मंगल के पास है, मंगल खुद मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तो वो एक तरीके से लॉजिकल तो बनाएंगे, टेक्निकल बनाएंगे। इस फील्ड में अगर आप हैं तो आपको अच्छा खासा टेक्निकल एजुकेशन में लाभ प्राप्त हो सकता है। बट फिर भी ये प्रेम को लेके दाम्पत्य जीवन के घर में गए हैं, अगर आपने प्रेम विवाह किया है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ परेशानियां देखने को इस टाइम पर मिल सकती हैं। और अगर मैं आपके वैसे भी बात करूं मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ के घर में तो वैसे भी मंगल ही बैठ गए, मंगलिक दोष बन गया, आपका गुस्सा अपने जीवन साथी के ऊपर निकलेगा, आप में क्रोध की प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलेगी, और फिर जो बुध है वो नीच का हो गया। तो इस वजह से आपको लव लाइफ का, प्रेम संबंधों में जो लोगों ने मैरिज करी है, लव मैरिज, और साथ में नॉर्मली भी अगर आपका विवाह हो रखा है काफ़ी लंबे समय से, तो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करना चाहूँगा भाग्य की। एक चीज़ आपकी कुंडली में अच्छी हो रही है कि 15 तारीख से मार्च महीने में आपका भाग्य स्थान का स्वामी जो सूर्य ग्रह है वो जन्म पत्रिका के अंदर केंद्र में आ जाएगा, यानी कि चतुर्थ भाव में, जहाँ 12 नंबर लिखा है इधर आ जाएगा और भाग्येश होकर के आएगा। तो एक तरीके से भाग्य को बल देने का कार्य करेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है। अगर हम बात करें आपके खर्चों की, तो खर्च का स्वामी आ जाता है मंगल। जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वो 8 नंबर की लॉर्डशिप मंगल के पास है, और मंगल बैठ गया शत्रु राशि मिथुन में 7th हाउस में। अब ऐसी सिचुएशन में मंगल का यहाँ बैठना ये खर्चों में वृद्धि तो कराएगा। गलत संगति, गलत आदतें, गलत व्यसनों, इनसे आपको बच के रहना होगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। पहले 15-14 दिनों में आपको छोटे भाई बहन मित्रगणों से कोई धोखा, फरेब, चीटिंग भी हो सकता है, इसीलिए भी आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों, अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए रेमेडियल पार्ट में। आपको लाल रंग के वस्त्र धारण कम से कम करने हैं, हरी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है ताकि आपका जो बुध है वो ठीक रह सके, और पहले 14 डेज तक आपको सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाना है, और शनि से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। शनि से संबंधित चीज़ों का आपको दान करना है, तो इससे आपका एक प्रकार से जो बचाव है वो होता रहेगा। ऐसा ग्रहों की जो गति है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मित्रों, यदि आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।